रिकैप देखते हैं। हाउ इट कम्स फ्रॉम, इसकी डेफिनेशंस क्या है, और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सप्तक, और हाउ मैनी स्वराज इन वन सप्तक, इसकी सिंबल क्या होगी, और डिटरमाइन कैसे करेंगे हारमोनियम पे, और बेसिक स्केल क्या है, और इफेक्ट्स ऑन बॉडी ये क्या है। उफ, हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेंटर और स्वागत करती हूँ अपने चैनल बेसिक संगीत ऑफिशियल में। आज का ना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को स्किप ना करें और फुल वीडियो एंड तक देखें। सो हे दिस वे। नाश श्रुति स्वर के बाद आता है नंबर सप्तक का। अगर आपने पिछला क्लास अटेंड किया है तो समझ लिया आपके लिए तो वरदान हो गया। आप जानते हैं कि स्वर में 12 स्वर होते हैं। आपको पता है कि स्वर 12 होते हैं, लेकिन कॉमनली शुद्ध जो होते हैं वो 7 स्वर होते हैं। उन्हीं शुद्ध 7 स्वरों को सप्तक कहते हैं। संस्कृत में सप्तक का शाब्दिक अर्थ होता है सात युक्त। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है कि सीरीज ऑफ 7 नोट्स यानी कि 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ऑक्टेव, ऑक्टा यानी कि 8 इन इंग्लिश में इसे 8 स्वर मानते हैं, यानी कि सा से लेके सा तक को, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में इसे 7 स्वर ही माना जाता है, जो एक सप्तक पे होता है सा से लेकर नी तक। अगर आपने हारमोनियम बजाया होगा तो आपको पता होगा कि हारमोनियम में बहुत सी आवाज़ें निकलती हैं, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ बहुत महीन। अगर आपने बजाया होगा तो उसी में ना मंत्र, मध्य और तार का राज छुपा है। चलिए देखते हैं। आज जो मैं एग्जाम्पल लूँगी वो लूँगी मैं हारमोनियम का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट में ये 3 सप्तक होते हैं, बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें तीनों सप्तक होते ही होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हारमोनियम इज कॉल्ड मंद्र सप्तक, जिसके नोट्स बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, यानी कि बहुत मोटी आवाज़, जिसे खरज का रियाज कहते हैं संगीत में। एंड द मिडल ऑफ द हारमोनियम इज कॉल्ड मध्य सप्तक, दैट इज कॉल्ड द बेसिक सप्तक, जिसमें हम लोग प्रायः गाना बजाना करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द तार सप्तक, विच इज़ द लास्ट द कॉर्नर ऑफ द हारमोनियम और द राइट साइड ऑफ द हारमोनियम, और जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हायर होती है, यानी कह सकते हैं बहुत पतली आवाज़, बहुत महीन आवाज़, या बहुत तीखा स्वर जिसे कहते हैं ना, वही। यानी कि इन 3 सप्तक पे सा से लेकर नी तक एक सप्तक, सा से लेकर नी तक दूसरा सप्तक, और सा से लेकर नी तीसरा सप्तक, यानी हर एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। कौन कौन? 7 शुद्ध और 5 विकृत। अगर आपने पिछला क्लास अटेंड किया है तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। शुद्ध स्वर वो स्वर होते हैं जो अपने नियत स्थान से कभी नहीं हटते, और विकृत स्वर वो स्वर होते हैं जो अपने नियत स्थान से हटते हैं। ऐसा समझिए जिसके 2 भाई हैं वो विकृत स्वर है। चलो एक काम करती हूँ, आपको ना हारमोनियम पे बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अरे भाई चलो इधर चलो। देखो, ये सा है, ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल ग, ये शुद्ध ग, ये माँ शुद्ध माँ, ये तीव्र माँ, ये प, ये कोमल ध, ये शुद्ध ध, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी, और सा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सप्तक। लोअर ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव पहचानने का नियम और हायर ऑक्टेव पहचानने का नियम यहाँ मैं दिखा रही होगा। लोअर ऑक्टेव में ना हर एक स्वर के नीचे बिंदी लगी रहती है, और मिडिल ऑक्टेव में कोई बिंदी नहीं लगी रहती है, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन हायर ऑक्टेव में ना हर एक स्वर के ऊपर बिंदी लगी रहती है। यानी कि लोअर ऑक्टेव यानी कि मंद्र सप्तक, मिडिल ऑक्टेव यानी कि मध्य सप्तक, और तार सप्तक यानी कि हायर ऑक्टेव यानी मंद्र सप्तक के हर एक स्वर के नीचे बिंदी लगा देना, और मध्य में कोई बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन तार सप्तक के ऊपर बिंदी लगाना। अच्छा, मान लो अगर मैंने कभी बोला कि सी स्केल में गाओ, डी स्केल में गाओ, या सी शार्प स्केल में गाओ, तो कंफ्यूज हो गए कि नहीं? मैं तो हो गई थी भाई। चलो देखते हैं, आज उसी कंफ्यूजन को मिटाते हैं। पहले देखो, मंद्र सप्तक के हिसाब से मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है फिर से सी से। ऐसा देखो, सी यानी कि सा, सी शार्प यानी कि कोमल रे, डी यानी कि शुद्ध रे, डी शार्प यानी कि कोमल ग, ई यानी कि शुद्ध ग, और माँ शुद्ध माँ यानी कि एफ, और एफ शार्प हो गया तीव्र माँ,
जी शार्प हो गया प और ए हो गया कोमल ध, ए शार्प हो गया शुद्ध ध, कोमल नी हो गया बी और बी शार्प हो गया नी। इसी तरह तीनों सप्तक में चलता है, यानी कि ये मंद्र सप्तक हो गया। अब जो दूसरा आएगा वो मध्य सप्तक होगा और नेक्स्ट जो आएगा वो तार सप्तक होगा और उसके बाद जो आएगा जो बचेगा वो अति तार सप्तक हो गया, जिसमें लोग गाते बजाते नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा बहुत टच करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलो अब ना आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि तार, मध्य, मंद्र और अति तार सप्तक किस तरह साउंड करता है। चलो पहला आता है मंद्र सप्तक। अब आता है नेक्स्ट मध्य सप्तक। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर तार सप्तक। लास्टली आता है अब अति तार सप्तक की बारी। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि मंद्र, मध्य और तार सप्तक की आवाज़ कैसी होती है। नेक्स्ट आता है हम स्केल पहचानने सीखेंगे। अब अगर बात आ जाए स्केल पहचानने की तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर फीमेल स्केल बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि चौथी काला और पांचवी काला, जिसमें फीमेल कंफर्टेबल होती है रियाज़ करने के लिए, गाना गाने के लिए। वहीं पहली काला और दूसरी काला माना जाता है मेल के कंफर्टेबल स्केल को देख करके। चलो ऐसे समझते हैं, चौथी काला यानी कि आपका मंद्र सप्तक में जाता है और पांचवी काला यानी कि मध्य सप्तक का सा। वहीं पहली काला मध्य सप्तक का कोमल ग होता है और दूसरी काला मध्य सप्तक का मा माना जाता है। वहीं चौथी काला जो मैंने बोला वो आपका नी होगा, कोमल नी, यानी कि वो मंद्र नी होगा। अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी स्केल लेकर के गाने बोल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक सप्तक का ना प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे, यानी इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। क्या, कैसे, क्यों, कब, चलिए ये देखते हैं। अगर आपने मंद्र सप्तक का रियाज किया होगा और अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी चेस्ट बिल्कुल वाइब्रेट कर रही है। वहीं अगर आप मध्य सप्तक की बात करें तो अगर आप उसकी रियाज़ करेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, जिसमें मैंने बताया था कि प्रायः गाना बजाना होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसी स्वर में आपको गाना भी गाना आना चाहिए, वैसे ही आपके थ्रोट पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट यानी कि तार सप्तक। तार सप्तक की जब आप रियाज़ करेंगे या उसे गाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा और आप पाएंगे कि आपके बिल्कुल हेड पे थोड़ी सी टीस लग रही है, दर्द हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि उस पर रियाज़ नहीं किया जाता, उसको सिर्फ नोट को टच करके वापस आ जाना है। और अति तार सप्तक को तो बिल्कुल नहीं गाया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ बजाए जाते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करना, और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय।